गुड मॉर्निंग दोस्तों, विक्टोरिया इसमें फिर से स्वागत है। आज हम आपके सामने में नेक्स्ट सेशन लेकर आए हैं जो कि बीपीएससी पीवाईक्यू के तहत आज हम लोग जैन टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, वैसे भी इससे पहले 4 सेशन हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के पीवाईक्यू सर्च कर सकते हैं, वहाँ आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, आप लोगों को बता दें कि बीपीएससी में जो खास तौर से बौद्ध और जैन है, ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे प्रत्येक साल मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं। इसलिए आप लोग अवश्य ही जैन को और बौद्ध को अच्छे से पढ़ करके जाएं और पीवाईक्यू से आपको क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस होंगे। ऑलमोस्ट 30 टू 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो किसी न किसी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जुड़े रहते हैं, इसलिए पीवाईक्यू को देखना मस्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा है कुंडाग्राम, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी मगध और ऑप्शन डी वैशाली। आप देख सकते हैं कि बीपीएससी ने 97, 2005, 11 देखिए कितनी बार पूछा है बीपीएससी। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को इसके बारे में आंसर पता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कुंडाग्राम। ये महावीर स्वामी का जो जन्म है वो कुंडाग्राम में हुआ था। कुंडाग्राम कहिए या कुंडलपुर कहिए, कुंडाग्राम जो था वैशाली के निकट स्थित है। महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिएगा, भगवान महावीर का जो प्रथम शिष्य था वो था जमाली। ठीक है, आप गौर से देखिए कि जो जमाली था वो महावीर जैन की पुत्री प्रियदर्शना यानी प्रियदर्शना के पति थे, अर्थात भगवान महावीर के एक तरीके से कहिए दामाद थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पावापुरी। पावापुरी में महावीर जैन की निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। ठीक है, और यह पावापुरी कहाँ है? नालंदा में। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर। यह भी क्वेश्चन सेम है। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? महावीर जैन की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसमें आप लोग देखिएगा कि जैन धर्म के जो ग्रंथ होते हैं जैन धर्म के, उनको अंग, उपांग, इसके अलावा भी अन्य श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जैसे 12 अंग है, 12 ही उपांग भी हैं। तो इस प्रकार से कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन कहलाता है? तो इसमें जो है 14 पूर्व को प्राचीनतम जैन ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में है कि नंद राजा के समय में संभूति विजय और भद्रबाहु जो संघ के अध्यक्ष थे, इन्हीं लोगों ने 14 पूर्व को
संकलित किया और यही अंतिम व्यक्ति थे जो 14 पूर्व के बारे में जानते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिरत्न। त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप देखिएगा जो त्रिरत्न है यह जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, यह त्रिरत्न है जो जैन धर्म से संबंधित है। हालांकि ये त्रिपिटक आप लोगों को ध्यान में होगा, त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समान नहीं है? आप लोग देखिएगा कि जैन धर्म जो है आत्मदमन की बात करते हैं, यानी कि कठोर तप की बात करते हैं। वह छोटे से छोटे जीव में भी आत्मा का वास स्वीकार करते हैं। ठीक है, किंतु बौद्ध धर्म इसके विपरीत मध्यम मार्ग का सहारा लेता है। इसी प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा आत्मदमन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संपादक थे। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी राहुल भद्र, ऑप्शन सी मखाली गोसाल, ऑप्शन डी उपाली। आप लोगों को पता होगा कि आनंद कौन था? आनंद बुद्ध के शिष्य थे, इसलिए ए आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मखाली गोसाल। मखाली गोसाल जो थे वो शुरुआत में ये भी गौतम महावीर के शिष्य थे। ठीक है, किंतु बाद में वैचारिक मतभेद होने के कारण उन्होंने शिष्यता त्याग दी और एक नए संप्रदाय का प्रतिपादन किया जिसे आजीवक संप्रदाय कहते हैं। ठीक है, और जो आजीवक संप्रदाय होता है वह भाग्यवाद में सब कुछ भाग्य पर छोड़ देता है कि जो होना होगा, जो नियति में लिखा होगा वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ए वसुमित्र, दो है स्थिरमिति, सी है अस्तुलभद्र और डी है सुधर्मन। इसका आंसर हो जाएगा सी अस्तुलभद्र। आपको पता होगा प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था कहाँ? पाटलिपुत्रा में, मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के काल में। उस समय इसके अध्यक्ष थे अस्तुलभद्र। ठीक, और इसी प्रथम जैन संगीति में 12 अंगों का संकलन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति झुकाव था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी बृहदत्त, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी होवेस्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खारवेल। ठीक है, कलिंग का जो शासक था, कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल महानतम सम्राटों में से एक था। ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी की हंथी गुफा से उसे एक बिना तिथि का जो अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसी अभिलेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि जो खारवेल था उसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा वह स्थान जहां महावीर ने पूर्व आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति की थी। उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जंभिका ग्राम में। ठीक है, जंभिका ग्राम में। और जो नदी है रिजुपालकी नदी के पास तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जाता है शैव और भागवत धर्म से। हालांकि इससे कुछ ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं इसके बारे में किस किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। ये 39 बीपीएससी 1994 के आसपास पूछा गया है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी
गुप्तों की, गुप्तों की सबसे अधिक देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाथपंथी सिद्धों, नाथपंथी सिद्धों योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो नाथपंथियों सिद्धों योगियों ने उत्तर भारत में, उत्तर भारत में भक्ति मार्ग को सफल बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।